दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें कब से इंतजार था। यानी सुजलॉन एनर्जी की बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे राइट इशू के लिए जो प्राइस थी उसको फाइनल कर दिया गया है। राइट इशू की जो प्राइस रखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। अब यहाँ पे जो सोचा नहीं था बिल्कुल उसके उलट हुआ है। लेकिन क्या इस प्राइस के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर शानदार तेजी आ सकती है, क्योंकि जो इसका रेशियो रखा गया है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्या आने वाले समय में यहाँ पे इस राइट इशू के बाद में कुछ बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे सकता है? तो बहुत सारी बातें जिसको अच्छे से समझेंगे इस राइट इशू के माध्यम से क्या सुजलॉन को फायदा हो सकता है और क्या शेयर होल्डर को फायदा बेनिफिट मिलने वाला है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस राइट इशू के बाद में आगे कुछ और क्या पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्या हमें इस राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए, क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक बड़ी अपडेट और निकल के आई है, उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय में सुजलॉन में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी फ्राइडे के दिन। बीएसई सेंसेक्स 58,098 के स्तर पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे हमने 1020 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी, यानी 1.73% गिरा हमारा बाजार। और जो रीज़न है वो आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल रीजन बने हुए बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है इंटरनेशनल रीजन के ऊपर, वहाँ पे सब गिरावट का दौर जारी है। हमने फ्राइडे को भी गिरावट देखी है, नतीजा ये है कि मंडे को भी हमारे बाजार में गिरावट हम देख सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि इस समय बाजार पे दबाव बना हुआ है, क्योंकि एफआई की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हैवीली बिकवाली शुरू हो चुकी है। ऐसे में बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी गिरावट थी, 26,500 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 723 पॉइंट की गिरावट हुई, 2.66% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो ऐसे में कैसे सुजलॉन एनर्जी बच के रहता है, यहाँ पर भी हमने बड़ी गिरावट देखी। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक 9.15 पर आ चुका है, जहाँ पे हमने 4.69% की बड़ी गिरावट देखी। लेकिन इससे पहले राइट इशू की खबर के दम पे यहाँ पे 15% की हमने बड़ी तेजी भी देखी थी, तो उस हिसाब से वापस ये गिरावट हो गई है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे सामने राइट इशू की सारी जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पे आज बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस बोर्ड मीटिंग में कहा गया कि आने वाले 10 अगस्त को यहाँ पे राइट इशू को यहाँ पे एक तरह से देखें तो एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए वहाँ पे फिर से मीटिंग रखी जा रही है। 10 अगस्त 2022 की मीटिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपनी मीटिंग के अंदर राइट इशू की पूरी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है और आने वाले समय में इसकी जो भी प्रोसेस होगा उसको आगे फॉलो किया जाएगा। इससे पहले 21 सितंबर को कंपनी ने कहा था कि वो राइट इशू लाने वाले हैं और 25 सितंबर यानी आज की तारीख उन्होंने रखी थी। तो आज कंपनी की मीटिंग सुबह हो गई है और यहाँ पे राइट इशू को लाने के लिए यहाँ पे जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरी कर ली गई है और राइट इशू के लिए यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट इशू लाए जाएंगे पर इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 240 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे जिसकी फेस वैल्यू होगी 2 रुपीज़ की। अब यहाँ पे इशू प्राइस रखी गई है 5 रुपीज़ की। यस दोस्तों, इशू प्राइस 5 रुपीज़ की है और ये जो अमाउंट होगी टोटल जो बनने वाली है वो है करीब 1200 करोड़ रुपीज़ की। तो यहाँ पे आप ये बात समझ सकते हो कि इशू प्राइस फाइनल हो चुकी है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की और इशू की प्राइस 5 रुपीज़ रखी गई है। तो 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू, इसके ऊपर 3 रुपये का प्रीमियम होगा, इस तरह से इसकी प्राइस 5 रुपीज़ रखी गई है। अब एप्लीकेशन के समय आपको 2.5 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से आपको पैसे पेड करने और बाकी जब आपका कॉल आएगा उस समय हिसाब से आधी रकम यानी 2.5 रुपये के शेयर आपको जो अमाउंट होगा उसको पे करना है। तो इस तरह से ये 5 रुपीज़ की प्राइस रखी गई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि 5 और 21 के रेशियो में शेयर आपको जारी किए जाएंगे। यानी आपके पास अगर 21 शेयर सुजलॉन एनर्जी के एट प्रेजेंट में है तो उसके बदले में आपको 5 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे राइट इशू के माध्यम से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने भी अप्लाई करके शेयर ले सकते हैं, या आपके पास ध्यान है कि जितने भी आपके शेयर होंगे उसका 5/21 के रेशियो में ही आपको शेयर मिल सकते हैं और इसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके पास शेयर है सुजलॉन के तो आपको राइट इशू में अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। वैसे अगर आप देखें तो 10 तारीख को यानी अगस्त महीने की फिर से मीटिंग होगी, उसके पहले आपको शेयर खरीद लेने हैं। अगर शेयर आपके अकाउंट में होंगे तो आप भी राइट इशू पाने के हकदार हो जाएंगे। अभी रिकॉर्ड डेट सामने नहीं निकल कर आई है, इस हिसाब से आप देख सकते हो कि जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आएगी आपके पास मौका है कि आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें यह खास बात है कि किसी के पास भी कम से कम 5 अगर शेयर सुजलॉन एनर्जी के है तभी उसको 1 शेयर दिया जा सकता है। यानी कम से कम आपके पास 5 शेयर होने चाहिए, तब आपको 1 शेयर राइट इशू के माध्यम से मिल सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या इस राइट इशू के जो प्राइस रखे गए इसके बाद में यहाँ पे बड़ी गिरावट होगी? तो बिल्कुल गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि ये राइट इशू के लिए जो प्राइस रखी गई है ये काफ़ी कम रखी गई है और इसकी संभावना बहुत कम थी,
वैसे तो अगर आप देखें तो राइट इशू की जो प्राइस है वो करंट प्राइस से थोड़ी नीचे होगी, तभी लोग यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोचेगा। अगर इससे प्राइस ऊपर रखी गई तो कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। तो प्राइस तो थोड़ी सी रखनी चाहिए थी नीचे, लेकिन ये बहुत नीचे रख दी गई है। एट प्रेजेंट आप देखें तो 9 रुपीज़ की प्राइस है, तो उस हिसाब से कम 7 से लेकर 8 रुपीज़ के बीच में इसकी राइट इशू की प्राइस रखनी थी, लेकिन प्राइस 5 रुपीज़ रखी गई है। तो इस वजह से पैनिक माहौल बनेगा, स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन जितना भी अगर डिप में मिले तो ये खरीदारी का मौका भी बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और ये राइट इशू के माध्यम से आपके पास शेयर लेने का मौका भी होगा, शेयरों की साइज आपकी बढ़ेगी। आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा आपको माहौल तो देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे अब दबाव दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस बहुत कम रखी गई है राइट इशू की, और ये संभावना है जो हमारे जो कल्पनाओं से थोड़ी परे है। कम से कम हमने सोचा था कि 7 से लेकर 8 रुपीज़ के आसपास इसकी राइट इशू की प्राइस लाई जा सकती है, लेकिन इन्होंने 5 रुपीज़ लाई है। तो एक तरह से देखें तो ये बात समझ में आ जाती है कि कंपनी की तरफ से इस शेयर की कीमत 5 रुपये आकी गई है, यानी आने वाले समय में ये प्राइस थोड़ी नीचे भी आ सकती है, ये संभावना बन गई है, और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक माहौल बन गया है। कुल मिला के मंडे को हमें पता चलेगा कि आगे कैसा रिएक्ट करता है स्टॉक। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने 28 करोड़ 42,14,474 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जो बॉन्ड्स के एवज में, यानी आप देख सकते हो कि $27,977 के जो कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स है जो ड्यू होंगे 2032 में, उसके बदले में इक्विटी शेयर जारी किए। अब यहाँ पे इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है वो है $320 की पर इक्विटी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, और इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट पे की जाएगी वो है 2.75 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के एवज में इक्विटी शेयर अलॉट किए गए, और ये 2032 में जाके ये पूरी तरह से ड्यू होंगे। अभी इसका जो समय है करीब काफ़ी ज़्यादा है, 10 साल के लिए ये बॉन्ड्स जारी किए गए। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर तरह से रकम इकट्ठा कर रही है। एक तरफ तो यहाँ पे राइट इशू लाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी बॉन्ड्स भी जारी कर रही है। पिछले 5 साल के हिसाब से अगर सुजलॉन की हम परफॉर्मेंस देखें तो हमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर के हिसाब से सुजलॉन ने 11% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 5.49% दौड़ा, और यहाँ पे BSE स्मॉल कैप ने 12.08% की तेजी बताई। तो यहाँ पे 5 ईयर के हिसाब से आपको सुजलॉन लूजर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 43.96% का सुजलॉन ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 17.69% दौड़ा, और BSE स्मॉल कैप 29.71% दौड़ा। तो यहाँ पे आपको 3 ईयर के हिसाब से विनर सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगी। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 42.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है सुजलॉन ने। इस दौरान BSE इंफ्रा ने 10.99% की तेजी दिखाई है, और BSE स्मॉल कैप 3.43% अप रहा। तो यहाँ पर भी आपको 1 ईयर के हिसाब से सुजलॉन एनर्जी ही विनर दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने 27.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE इंफ्रा 18.14% दौड़ा है, और यहाँ पे BSE स्मॉल कैप ने 20.78% की दौड़ लगाई है। तो यहाँ पर 3 मंथ के हिसाब से भी आपको जो आपको विनर है वो सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने 5.81% की तेजी बताई है। इस दौरान BSE इंफ्रा 0.41% दौड़ा है, और BSE स्मॉल कैप 3.48% दौड़ा। तो यहाँ पर भी आपको विनर सुजलॉन एनर्जी ही दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से जरूर 10.78% डाउन है अभी फिलहाल। इस दौरान BSE इंफ्रा 7.47% दौड़ा है, और BSE स्मॉल कैप 2.19% डाउन है। तो ये आप देख सकते हैं पिछले 3 साल से लेके 1 महीने तक आपको लगातार सुजलॉन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। तो आने वाले समय में डेफिनेटली तेजी बनेगी, और इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करोगे तो डरने की कोई बात नहीं। हो सकता है राइट इशू की वजह से कुछ समय के लिए हमें गिरावट दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल इस राइट इशू में आपको अप्लाई करना चाहिए। कम प्राइस में शेयर खरीदने का मौका है, आपकी बाइंग प्राइस भी नीचे आ जाएगी, और आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।